तो दोस्तों, हमें हमारे शरीर में दो प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। ठीक है, तो जो शारीरिक जो समस्याएं हैं वह आपको दुख दर्द देती हैं कुछ समय के लिए भी, जब तक वह समस्या आपके शरीर में है। ठीक है, लेकिन अगर उस समय में आपका जो मानसिक संतुलन है वह सही है, आपको किसी प्रकार की मानसिक समस्या नहीं है, तो आप उस समय को अच्छे से व्यतीत कर लेते हैं, बिता लेते हैं उस समय को, और उस रोग को पीछे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की मानसिक समस्या है, जैसे कि डिप्रेशन की समस्या, एंजाइटी, ज़्यादा चिंता करते हैं आप, आपका मन किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाता है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से सोच नहीं पाते हैं। ठीक है, आपको ऐसी कुछ समस्याएं हैं, तो इनसे लड़ना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है हमारे शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि एक ब्रेन है जो कि हमारे पूरे शरीर को चलाता है। ठीक है, एक वक्त के लिए आप सोचिए कि आप इस दुनिया में कहाँ रहते हैं। आप अगर जिंदा हैं तो आप कहाँ हैं जिंदा? इस ब्रेन के अंदर जिंदा हैं। ठीक है, तो अगर ये ब्रेन ही आपका सही तरीके से कार्य नहीं करेगा आपकी मानसिक समस्या के चलते हुए, ठीक है, जो मैंने आपको बताई हैं, तो क्या होगा कि आप बिल्कुल भी ना तो अपने शरीर का ख्याल रख पाएंगे। उसमें क्या होगा उस समय में, क्या आपका शरीर जो है वह भी अनेक प्रकार की समस्याएं आपको आगे बढ़ के दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका मानसिक संतुलन सही नहीं है। ठीक है, तो मानसिक संतुलन जो है वह आपको स्वस्थ रखना, अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, खासकर स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल का जैसे समय है, पढ़ाई के लिए ज़्यादातर लोग टेंशन लेते हैं, नौकरी के लिए टेंशन लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने मानसिक संतुलन को अच्छा रखना, मोटिवेट रहना, ठीक है, मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्राणायाम, वह आपकी जो ये समस्याएं हैं, आपकी मानसिक समस्याएं, इनको तो दूर करेगा ही, साथ साथ अगर आपको किसी प्रकार की सर में प्रॉब्लम है, जैसे कि सर दर्द होना, माइग्रेन की समस्या है, ठीक है, हाई बीपी की समस्या भी अगर आपको है, तो वह इन सारी समस्याओं को भी साथ साथ में दूर करेगा। ठीक है, तो जो मैं आपको अभी बताऊंगा वह इन सारी समस्याओं को आपकी दूर करेगा। तो आपको बस करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, और जल्दी से अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो मैं अभी आपको प्राणायाम बता रहा हूँ उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक प्राणायाम है ये हमारे मस्तिष्क के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है इस प्राणायाम को, कोई भी गलती नहीं आपको करनी है, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, स्किप करेंगे तो स्टेप्स छूट जाएंगे। ठीक है, तो स्किप मत करिए, ध्यान से देखिए वीडियो को, और इस प्राणायाम का आप लाभ उठाइए। ठीक है, तो जल्दी से इस प्राणायाम को करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप पद्म आसन लगाकर बैठ जाएं। ठीक है, पद्म आसन लगाइए या फिर किसी भी सुख आसन लगाइए। ठीक है, जैसे कि आप पलोथी मार कर बैठते हैं नॉर्मली, उस तरीके से आप बैठ जाइए। ठीक है, उसके बाद किसी भी प्राणायाम को जब आप करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को नॉर्मल करना होता है। ठीक है, आपकी जो सांसन और प्रशासन की जो आपकी क्रिया है उसे आपको नॉर्मल करना है। तो कैसे क्या करना है, आपको सीधा बैठना है। ठीक है, कमर गर्दन सीधी करके, और 4 से 5 बार जो है आपको श्वासन प्रश्वासन की क्रिया को गहरा गहरा करना है। ठीक है, इनहेल और एक्सहेल को गहरा गहरा आपको करना है। ठीक है, चलिए करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनहेल और एक्सहेल की जो है आपकी प्रक्रिया है इसे आपको करना है। इससे क्या होगा, आपका शरीर बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद जो आपका भ्रामरी प्राणायाम है वह मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से लेना है। ठीक है, आपके जो ईयर्स के ये साइड में आपको एक छोटे से ये दिखाएंगे आपको ईयर्स के साइड में, इनको आपको प्रेस करना है अंगूठे से, दोनों अंगूठों से अंदर की तरफ आपको प्रेस करना है इन्हें। ठीक है, और अपने कानों को बंद करना है अच्छे से इन्हें दबाकर। ठीक है, और आपकी जो ये सबसे पहली थंब के बाद जो आपकी फिंगर है, इसे आपको यहाँ पर मस्तिष्क पे आईब्रोज के हल्का सा ऊपर में आपको प्रेस करके रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको हल्का सा यहाँ पे इसे प्रेस करके रखना है, ऐसे ही बिल्कुल रख के नहीं रखना है, हल्का सा प्रेस करना है। ठीक है, और जो आपकी ये बाकी की 3 फिंगर्स हैं, मिडल फिंगर्स में जो आपकी आती हैं, आपको इन्हें आँखों में, ये देखिए आँखों में इस प्रकार से आए
कोनों के यहाँ पर रखना है, ठीक है। हल्का सा बिल्कुल प्रेस करते हुए, हल्का सा बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। ध्यान देना है, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। आप ज़्यादा प्रेस करेंगे तो आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। इस प्राणायाम में आपको ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा महत्व का कार्य है आपके लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान लगाना है इस प्राणायाम में, ठीक है। तो आप ज़्यादा अगर प्रेस करेंगे अपनी आइज़ को तो आप उस दर्द में ही अटके रहेंगे, ठीक है, जो आपकी आइज़ में आपको महसूस हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल अपने कोनों में जहाँ की फिंगर्स की स्टार्टिंग है वहाँ पर आपको हल्का सा इस प्रकार से रखते हुए अपनी आँखों को क्लोज़ करना है, ठीक है। तो अब करना क्या है, आपकी कुछ इस प्रकार से रहेगी है पूरी मुद्रा, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आपके दोनों कान अच्छे से बंद होंगे, ठीक है। आपको कहीं इधर उधर की जो आवाज़ें हैं वह नहीं सुनाई देगी आपको, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है कि अपने या तो आप ओंठों को कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ फोल्ड करके, और या फिर आप ओंठों को सीधा रख के अपने दांतों को इस प्रकार से साथ में हल्का सा दबा के रख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अपनी जबड़े जो हैं आपके वो हल्के से दांतों के साथ आप प्रेस करके रख सकते हैं। तो आप इन दोनों तरीके से कर सकते हैं, और मेरा मानना तो यही है कि आप इन दोनों को डेली करिए, इन दोनों तरीके से डेली करिए, ठीक है। आप जैसे कि 5 सेट आप दांत के तरीके से कर लीजिए और 5 सेट आप अपने होठों को अंदर की तरफ मोड़ के कर लीजिए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इस प्राणायाम को कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आपको मैं पूरा एक चक्र करके दिखा देता हूँ इस प्राणायाम का कि आपको करना किस प्रकार से है, ठीक है। और हाँ, इसमें आपको आवाज़ करनी होती है साथियों, ये मैं बताना भूल गया था, ठीक है। आवाज़ करनी होती है और वह कैसे होगी, आपको गुंजन करना है आवाज़ का, ठीक है। आपको बोलना नहीं है मुँह से, मुँह आपका क्लोज रहेगा, आपको गुंजन करना है, वाइब्रेट करना है आवाज़ को अपने पूरे मस्तिष्क में, आपके पूरे जबड़ों से लेकर, ठीक है, ऊपर की तरफ वाइब्रेशन जो है वो आपके मस्तिष्क में जाएगी, ठीक है। आपको ओम का उच्चारण करना है, ठीक है। ओम एक ऐसा शब्द है, ठीक है, जो कि हमारे शिव जी भगवान जो हैं उनसे निकला है और उन्हीं का एक नाम है, एक उन्हीं का रूप है। तो यह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा फ़ायदा देता है आपके मस्तिष्क में आपको, ठीक है। तो आपको ईश्वर के चरणों में पूरे तरीके से लीन हो जाना है, उनके चरणों में झुक जाना है, ठीक है, और अपने मस्तिष्क को अच्छे से शांत करना है, ठीक है। तो अभी देख लीजिए किस प्रकार से आपको यह करना है कि आपको ऐसे फिंगर रखनी है, एक फिंगर ऊपर आईब्रोज के ऊपर प्रेस करते हुए ईयर्स को आपको बंद करने हैं। उसके बाद देख लीजिए कुछ इस तरीके से और दूसरा तरीका आप ओंठों को अंदर की तरफ बंद करते हुए ऐसे कर सकते हैं। तो जो हैं साथियों दोनों तरीके हैं, ये दोनों अपने ही आप में बेस्ट हैं और बहुत ही अच्छे हैं इस प्राणायाम को करने के लिए। तो आपको इन दोनों तरीक़ों से इस प्राणायाम को करना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप वाइब्रेट करेंगे मस्तिष्क में अपने इस तरीके से आवाज़ करेंगे या वाइब्रेट करेंगे तो आपको चिल्लाना नहीं है, ठीक है, तेज़ नहीं करना है वॉल्यूम को, ठीक है। एक मध्यम अवस्था में रखना है इस वॉल्यूम को, एक मीडियम वे में रखना है इस वॉल्यूम को, ताकि आपके जो मस्तिष्क में है उसमें अच्छे से यह वाइब्रेट कर सके। आपको ध्यान रखना है कि आपको वॉल्यूम को तेज़ नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा अगर आप तेज़ करेंगे तो वह शोर बन जाएगा आपके मस्तिष्क के लिए और आप शांति नहीं दे पाएंगे अपने मस्तिष्क को, ठीक है। तो इसलिए आपको इस मीडियम अवस्था में रखना है और ध्यान रखना है कि जब आप स्टार्ट करें तो स्लोली आवाज़ को ऊपर की तरफ ले जाएं और उसके बाद जब आपको अंत करना है इसका तो धीरे धीरे आवाज़ को नीचे की तरफ लेके आएँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपका प्राणायाम है यह हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप अपने हाथों को नीचे कर देंगे, ठीक है, इस प्राणायाम को करने के बाद तो आपको अपनी आइज़ को ओपन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप कुछ समय के लिए 2 से 3 मिनट के लिए ध्यान लगाइए, ठीक है, और ईश्वर को याद कीजिए, भगवान को याद कीजिए। और आप भगवान को याद करेंगे तो उनकी शक्ति इतनी है कि उनके नाम लेने से ही, उनको स्मरण करने से ही, याद करने से ही मस्तिष्क में आपके जितने भी मानसिक रोग हैं वह सारे दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अपने इष्ट देव भगवान सभी को याद करना है, ठीक है, अच्छे से, और ध्यान लगाना है कुछ देर के लिए इस प्राणायाम के बाद में, ठीक है। और उसके बाद एंडिंग में आप अगर अपनी आइज़ को भी थोड़ा फ़ायदा देना चाहते हैं तो उसके बाद क्या करना है, आपको अपने हैंड्स को रब करना है अच्छे से कुछ देर, ठीक है। 30 सेकंड से 30 से 40 सेकंड आप अपने हैंड्स को रब करिए अच्छे से। जब बाकी ये हथेलियाँ, ये पाम, ठीक है, जो आपके गर्म हो जाएंगे उसके बाद आप अपने
पाम को इस प्रकार से अपनी आइज़ पे लगाइए। आइज़ को ओपन करना है अंदर ही, ठीक है। ध्यान रखना है कि रोशनी अंदर ना जाए और अंधेरे में ही आइज़ को ओपन करके अंधेरे में देखने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपकी आइज़ की जो समस्याएँ हैं वह भी दूर हो जाएँगी साथ ही साथ, ठीक है। तो यही था साथियों प्राणायाम, जिसका नाम है भस्त्रिका। और अगर आप इससे बेनिफिट चाहते हैं कि आपके जो मानसिक रोग हैं वह सारे दूर हो जाएं और आप दोबारा से एक हेल्दी जीवन जी सकें, तो अच्छे से इस प्राणायाम को करना है। और अभी इस वीडियो को यही अंत करते हैं इसका, और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।